अस्सलाम वालेकुम। जानवरों परिंदों की दिन ब दिन बढ़ती कमजोरी और खराब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह कीड़े हैं। आपके पास लाइफ स्टॉक है तो कीड़ों तफेलियों की पहचान रखने के साथ साथ क्रमकुश दवा लाजमी दस्तियाब रखा करें। गोल कीड़ों के अलावा दीगर बहुत से ऐसे तफेलिए हैं जिन्हें जानदारों के अजसाम से बाहर निकालना ज़रूरी है ताकि नशोनुमा मुतासर ना हो। इस मकसद के लिए एक इंतहाई मौसर दवा तजवीज़ की जाएगी ताकि आप लाइफ स्टॉक की सेहत पे मनफी असरात मरतब करने वाले अंदरूनी कीड़ों कीड़ों को फलने फूलने न दें। पोल्ट्री के लिए इस कर्मकुश दवा की मिकदार 1 मिलीलीटर या 1 सीसी। ये दवा 10 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिए है। मतलब आपके पास एक एक पाव के 40 बर्ड्स हैं तो 1 सीसी ये दवा इस्तेमाल करेंगे। आधा आधा किलो के 20 बर्ड्स हैं तब भी 1 सीसी, और अगर एक एक किलो के 10 परिंदे हैं तो तब भी 1 मिलीलीटर दवा ही इस्तेमाल करेंगे। पानी उतना भरेंगे जो लगातार 5 घंटे चले। मिसाल है, हमारे मुतासरा परिंदे जिनके अजसाम में कीड़े तफेलियों मौजूद हैं 5 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं, तो साफ़ प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भर के उसमें 1 सीसी दवा अच्छी तरह से हल करके उन बर्ड्स को पीने के लिए दें जिनके अजसाम के अंदर वर्म्स मौजूद हैं। दवा का वो वाला मरकब जिसमें अल्बेंडाजोल और सोडियम सेलिनाइट का अमेज़ा मौजूद हो, ये चाहे अल्बा 10+ के नाम से दस्तयाब हो या किसी और नाम से, ये ना सिर्फ बालग मुकम्मल नशोनुमा वाले राउंड वर्म्स का खात्मा करेगा बल्कि छोटे इमेच्योर नाबालग कीड़ों को भी जिस्म से बाहर निकाल देता है। अगर आपके पास बर्ड्स जानवर ज़्यादा तादाद में है तो उस मकसद के लिए बड़े वाटर टैंक में ताज़ा पानी भरेंगे। इसके अलावा एक अलग बर्तन में पानी के साथ दवा को मिक्स करने के बाद हम इस वाटर टैंक के अंदर इस सारे अमेज़े को मिक्स करके अपने जानदारों को पीने के लिए देंगे। इसके अलावा ये दवा पोल्ट्री समेत दीगर लाइफ स्टॉक के अजसाम को लंग वर्म्स, विप वर्म्स, टेप वर्म्स, ऑस्ट्रोटेजिया, लिवर फ्लूक और अंदरूनी तफेलियों से भी निजात दिलाता है। नेमाटोड्स, सिस्टोड्स और ट्रिमाटोड जो कि जिस्म के किसी भी हिस्से में मस्कन बनाकर जानदार की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकते हैं, उन्हें भी जिस्म से बाहर निकालने के सिलसिले में अल्बेंडाजोल मुस्बत नताइज देता है। मरकब में मौजूद सेलेनियम नशोनुमा और अम्ल तौलीद दोनों में मुआवन साबित होती है। भेड़ बकरियों के लिए 1 मिलीलीटर 20 किलो जिस्मानी वज़न और कैटल बफलो के लिए 1 सीसी दवा 12 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से इस्तेमाल होगी। जिस भी जिस्म में कीड़े मौजूद होते हैं उस जानदार ने जो ग़ज़ा खानी होती है, जो भी आप उसे फीडिंग करवा रहे हैं, उसमें मौजूद न्यूट्रिशन को, ग़ज़ाइयत को ज़्यादा से ज़्यादा ये कीड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि कीड़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाती है और जानदार की सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है। आप इन कीड़ों को बाहर निकालने में जितनी ज़्यादा ताख़ीर का मुज़ाहरा करेंगे उतनी इनकी ग्रोथ, इनकी नशोनुमा ज़्यादा होने की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वर्म्स की बहुतात हो। कोशिश कीजिएगा कि हम दोपहर के वक्त अपने जानवरों की डिवर्मिंग करवाएं। जैसे ही डिवर्मिंग वाला पानी आपके बर्ड्स पी लेते हैं, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत लाइट टाइमिंग या दिन का हिस्सा बचता है तो उस दौरान सादा पानी दें। सारी रात गुजरने के बाद सुबह के वक्त पहाना, बीठें जहाँ जहाँ पे भी पड़ी हुई हैं सब की कलेक्शन करवा के उसको बाहर निकाल दें। बाकायदा तरीके से उस जगह की सफाई करवाएं, क्योंकि डिवर्मिंग वाला पानी पीने के बाद बीठों में, पहाना में कीड़ों के अंडे मौजूद हो सकते हैं। अगर आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे, उस जगह की सफाई नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि यही कीड़े, यही अंडे दोबारा से उन जानवरों परिंदों के अजसाम में वापस चले जाएं, वो इसे खा लें। हर महीने के बाद या 1.5 या 2 माह या 2 से 2.5 माह के बाद अपने जानवरों की डिवर्मिंग करवाना ये एक बेहतरीन हिकमत अमली रहती है। और इस मकसद के लिए आप न सिर्फ इस तरह के अल्बेंडाजोल, लेवामिजोल या कोई दूसरा डिवर्मर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि घरेलू पैमाने पर लहसुन और सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना भी कीड़ों के लिए उस तरह का माहौल बना देता है जहाँ पे ज़्यादा देर कीड़े रह नहीं पाते, मज़ीद उनकी नशोनुमा नहीं होती। और वर्म्स को जल्द से जल्द बाहर निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी वजह से दीगर बहुत सी बीमारियाँ आती हैं। आपके बर्ड्स कॉक्सीडियोसिस, एंट्राइटिस या दूसरे बैक्टीरियल वायरल प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप किसी न किसी डिवर्मर को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करवाया करें। जो आपके जानदार अमले तौलीद करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं, आप जरहेज़ अंडे ले रहे हैं या आप अपने जानदारों की मीटिंग करवा रहे हैं, तो कम जरहेज़ी जैसे मसाइल से बचने के लिए डिवर्मिंग लाजमी है। जितनी ज़्यादा देर कीड़े अंदर मौजूद रहेंगे उतनी आंतें मज़ीद ज़ख्मी होती जाएंगी और उसके बाद आंतों के अंदर की जानब ही ब्लॉकेज होने लगती है और इसकी वजह से अब आपके बर्ड्स की जानदारों की अमवात होती है। बर्ड्स काफ़ी दिनों से डायरिया, इसहाल, मोशन का शिकार हैं, तो दीगर वजूहात के साथ साथ इसकी एक बड़ी वजह जिस्म में मौजूद कीड़े भी होते हैं।
अगर आपके बर्ड अंडे दे रहे हैं, आपका फ्लाक आपको प्रोडक्शन दे रहा है, उस सूरत में अंडों की पैदावार का अचानक से कम हो जाना या आहिस्ता आहिस्ता इक्का दुक्का करके आपकी मुर्गियां अंडे देना छोड़ दें, तो ये भी अंदर मौजूद गर्मों की वजह से होता है। आप लाइफ स्टॉक की जल्द से जल्द नशोनुमा करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पट्टे भी मजबूत नहीं हो रहे, उनका वजन भी नहीं बढ़ रहा, तो उनके पहाना को, उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को इस हवाले से लाजमी चेक कीजिएगा कि कहीं उनके अंदर कीड़े तो नहीं मौजूद। घरेलू पैमाने पे अगर आप जेंटल सिरप का भी इस्तेमाल करवाते हैं, इससे भी डिवर्मिंग करवाई जा सकती है। अगर आपके पास कम तादाद में जानवर परिंदे हैं, तो इस मकसद के लिए करीबी वेटनरी क्लिनिक से, स्टोर से आपको डिवर्मर की, किरमकुश दवा की छोटी पैकिंग भी दस्तियाब हो जाती है। जो भी ग़िज़ा आप अपने जानदारों को दे रहे हैं, उसकी बाकायदगी से चेकिंग रखिएगा, क्योंकि ख़राब ग़िज़ा की वजह से जिस्म में बहुत जल्द कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं। पहाना, बीठू का सुबह के औकात में हर रोज़ आपने मुआयना करना है, क्योंकि जिन जानदारों के जिस्म में कीड़े बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो बीठू में भी आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास मुर्गियां हैं, उनकी आंखों, कलगी की फीकी रंगत पड़ना, सीने की हड्डी का बाहर निकल जाना, ये भी एक बुनियादी अलामत होती है कि अंदर तफैलिये मौजूद है। इस तरह के डिवर्मर्स खरीदना कि जिनकी डोज मिकदार बहुत कम होती है, जैसा कि पोल्ट्री के लिए 1 मिलीलीटर 10 किलो जिस्मानी वजन के हिसाब से, तो एक बोतल भी पूरा फ्लाक या साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए काफ़ी होती है। और याद रखिएगा कि जैसे ही आपको किसी एक अलामत को देखते हुए ये कन्फर्म हो जाए कि आपके फ्लाक के अंदर कीड़े मौजूद हैं, तो उस दौरान आपने कोई मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि जितना ज़्यादा एडिक विटामिन ए, डी, ई, के या दूसरे विटामिन्स का इस्तेमाल करवाएंगे, उतना अंदर कीड़ों के लिए, वर्म्स के लिए ग़िज़ाइयत ज़्यादा से ज़्यादा दस्तियाब होगी, क्योंकि मल्टीविटामिन्स की फ्राहमी के बायस कीड़ों की नशोनुमा में पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होने लगता है। अगर आप काफ़ी लंबे अरसे के बाद डिवर्मिंग करवा रहे हैं, तो जिस दिन आप डिवर्मिंग करवाएं, अगले दिन पहाने की सफाई करवा के, बीठें उठवा के, उसके बाद आप अपने फ्लाक को फ्लशिंग लाजमी करवाएं। उस फ्लशिंग के लिए आप कोई अच्छा फ्लशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चीनी सिरका यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल करके, ताकि इतने ज़्यादा अरसे से कीड़ों ने आंतों की अंदरूनी झिल्ली को जितना ज़्यादा ज़ख्मी किया हुआ है, उसकी रिपेयरिंग की जा सके, अंदर जितना जहर, टॉक्सिन मौजूद है, उसको बाहर निकाला जा सके। और जब डिवर्मिंग के बाद आप मीठा पानी देते हैं, तो डिवर्मिंग की वजह से अगर इक्का दुक्का या हल्की फुल्की मिकदार में कुछ कीड़े जिस्म में बाकी रह जाएं, तो वो इस फ्लशिंग वाले पानी के बायस जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जिस फ्लाक में कीड़े मौजूद होते हैं, उन्हें ना तो आप आने वाली कोई वैक्सीन दे सकते हैं, ना ही उनके जरासीमों को ख़त्म करने के लिए किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक का यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि कीड़ों ने आपके फ्लाक को अंदरूनी तौर पे पहले से ही काफ़ी हद तक डैमेज किया होता है, उनकी इम्यूनिटी को बहुत कमज़ोर किया होता है, जिसमें ग़िज़ाइयत, एनर्जी की पहले से ही कमी होती है। ऊपर से अगर आप एंटीबायोटिक देते हैं जो कि एक स्ट्रेस है, या वैक्सीन करवाते हैं जो कि एक लाइव वायरस है, हालांकि कमज़ोर हालत में होता है, लेकिन ये कमज़ोर हालत भी आपके बर्ड को मज़ीद डैमेज करने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि खून के अंदर मौजूद उन खुलियों की तादाद ही कम होती है। इसलिए हम अपने फ्लाक को मज़ीद किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं दे सकते तब तक जब तक कि इन कीड़ों को, किरमों को, तफैलियों को जिस्म से बाहर ना निकाल लें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।